जैन साथियों, आज हम बायोलॉजी की महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना, सुबह मॉर्निंग में आपको टारगेट फिक्स करना है और पूरा सारा दिन उस पर फोकस करना है कि आज हमें इतना पढ़ना है, और उसको डेली ऐसा आप कर करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। ठीक है साथियों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है और उसको बोलते हैं स्टेपेज, ध्यान रखना। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में होता है क्या, तो हीमोग्लोबिन में आयरन लोहा पाया जाता है, एफ ही होता है, ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा, एफ ही, आयरन, इसका प्रतीक होता है एफ ही। ठीक है साथियों, ये हो गया, तो ध्यान रखना। अगला है, एक सत्य फल परिवर्तित होता है, एक सत्य फल परिवर्तित होता है किसमें, अंडाशय से, ध्यान रखना। सत्य फल बनता है किससे, अंडाशय से। अगला है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं, कौन से कूट फल होते हैं, तो सेब आपका कूट फल के अंतर कैटेगरी में आता है, ध्यान रखना। सेब किस कैटेगरी में आता है, तो कूट फल के अंतर्गत आता है सेब। ठीक है। अगला है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ की लकड़ी से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, किससे निकाला जाता है, चीड़ से, चीड़ वृक्ष होता है। अगला है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं, यानी कि ए विकल्प से हो जाएगा, ध्यान रखना। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, तो ये टांग में पाई जाती है, ध्यान रखना। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। अगला है, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है, किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है, तो वो प्याज, प्याज का प्रतिरोपण किया जाता है, ध्यान रखना। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, सॉरी वो कौन सा प्याज है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग में होता है, तो गन्ना में होगा ये। ठीक है, गन्ना में होगा दोस्तों। तना, तना काट आम, तो तने को, तना जो होता है वो, सॉरी गन्ना जो होता है तना होता है, उसको काट काट के खेतों में रोपण किया जाता है। ठीक है, तो तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, गन्ना के। अगला है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, तो ये स्तनधारी होती है, ध्यान रखना, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो ये जल से मिलती है दोस्तों। कहाँ से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उसमें जो ऑक्सीजन आती है तो जल से आती है, H2O से, ध्यान रखना, बी विकल्प से हो जाएगा। अगला है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्रिया किस में होती है, तो पूरा तना में होती है, ध्यान रखना, यानी पूरा पौधा होता है, सॉरी। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है, देखो पत्ती में भी होती है, लेकिन पूरा पौधा होता है वाष्पोत्सर्जन की, जड़ में तो नहीं होता। पूरा पौधा दिया तो पूरा पौधा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, तो जिम्नोस्पर्म होता है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में लगे रहते हैं, तो वो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, ध्यान रखना। अगला है, लिटमस प्राप्त होता है, तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से, ये अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। तो लिटमस प्राप्त होता है किससे, लाइकेन से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी आवश्यक है, ध्यान रखना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, सभी सही है। वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा तनी की वृद्धि दर सही रूप में मापी जा सकती है, तो आक्जेनोमीटर के द्वारा मापी जाती है क्या, तने की वृद्धि दर, ध्यान रखना। वह यंत्र कौन सा जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है, तो आक्जेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तने की वृद्धि। अगला है,
मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर होती है, जांग में पाई जाती है फीमर हड्डी, ध्यान रखना। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। ये जांग में पाई जाती है। डी विकल्प से हो जाएगा। तम्बाकू की पत्तियों में होता है क्या? तो निकोटीन होता है। तम्बाकू तम्बाकू की पत्तियों में पाया जाता है क्या? निकोटीन। ठीक है, ए विकल्प से हो जाएगा। अगला है, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो चावल है। सी विकल्प से हो जाएगा। भारत की प्रमुख धान्य फसल क्या है? चावल है, ध्यान रखना। अगला है, दालें किस प्रकार का एक अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का। सब जितनी प्रकार की दालें होती है सभी में प्रोटीन का स्रोत होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं सोयाबीन में। ठीक है, तो दालें जितनी भी हैं सब में प्रोटीन का स्रोत होता है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो मतलब किस वनस्पति में प्रोटीन अधिक पाई जाती है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक पाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, किस वनस्पति खाद में प्रोटीन अधिकतम होती है? तो उसमें सोयाबीन में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ये मटर होता है। सी विकल्प से हो जाएगा। कौन सा? मटर, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। ठीक है, अगला है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हार्ट से होता है, हृदय से। पेस मेकर का संबंध किससे होता है? हार्ट, हृदय से। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? 70 से 72 बार, ध्यान रखना। 72 बार, बी विकल्प से हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? 72 बार। ठीक है, बी विकल्प से हो जाएगा। अगला है, चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना, थियासाइनेंसिस, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, मटर पौधा क्या है? तो मटर पौधा, ध्यान रखना, साग है। ये मटर का पौधा क्या माना गया? साग। ठीक है, मटर का पौधा क्या है? साग के अंतर्गत आता है। इसकी मटर के पौधे की वैरायटी क्या होती है? साग। ठीक है।